हेलो स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में मैं देवानंद श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 10 के संस्कृत खंड का प्रथम अध्याय वाराणसी के साथ उपस्थित हुआ हूं। और आज आपको हमारे इस वीडियो में वाराणसी अध्याय, जो कि प्रथम अध्याय है, इसका हिंदी अनुवाद आप लोगों को पढ़ना है। तो आइए अपने वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको वाराणसी के विषय में बताएं कि वाराणसी, जो कि प्राचीन काल में हमारे वैदिक साहित्य में काशी के नाम से जानी जाती है, और उस काशी की महत्ता किसी से छिपी नहीं है कि किस प्रकार से हमारे प्राचीन काल के ऋषियों मुनियों ने काशी के महत्व को स्वीकार किया और उस काशी को कैसी सिद्धि देने वाली बताया। तो आइए वीडियो की शुरुआत की जाए। और सबसे पहले देखिए कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, कि वाराणसी सुविख्याता, सुविख्यात, प्राचीना, प्राचीन, नगरी, नगर है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयं विमल, विमल माने होता है स्वच्छ, विमल, और सलिल माने जल, सलिल माने जल। यह इयं विमल सलिल तरंगाया, यह स्वच्छ जल की तरंगाया, लहरों वाली गंगाया, गंगा नदी के कूले, कूल माने होता किनारा, कूले किनारे स्थिता, स्थित है। कि यह स्वच्छ जल वाली, स्वच्छ जल वाली, लहरों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टा नाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। अस्याः इसके, घट्टा नाम घाटों की, वलयाकृति घुमावदार आकृतियों की, पंक्ति पंक्तियां, कि इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियां धवलायाम उज्ज्वल, चंद्रिकायाम चंद्रिका में, चांदनी में, बहुराजते बहुत सुशोभित लगती है। कि इसके घाटों की
घुमावदार पंक्तियां उज्जवल चांदनी में बहुत सुशोभित लगती हैं। आगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति। अस्याः घट्टानां शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। अगणिताः अनगिनत पर्यटक सुदूरेभ्यः अत्यधिक दूर से नित्यम नित्य अत्र यहाँ आयन्ति आते हैं। अस्या इसके घट्टा नाम च और घाटों की शोभा को विलोक देखकर इमाम इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अनगिनत पर्यटक अत्यंत दूर से नित्य यहाँ आते हैं और इसके घाटों की सुंदरता को शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। और इसके आगे वाराणस्याम प्राचीन कालात् एव गेहे गेहे विद्याम दिव्यम ज्योति दूतते। वाराणसी में प्राचीन कालात् एव प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति द्योतते प्रकाशित है विद्यमान है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति विद्यमान है। अधुना अपि आज भी अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा संस्कृत वाणी सततम निरंतर प्रवाहित हो रही है। कि आज भी यहाँ संस्कृत भाषा या संस्कृत वाणी निरंतर प्रवाहित हो रही है। जनानां ज्ञानम च वर्धयति और लोगों के ज्ञान को वर्धयति बढ़ा रही है। कि आज भी यहाँ संस्कृत वाणी निरंतर प्रवाहित हो रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र यहाँ अनेक मूर्धन्य श्रेष्ठ विद्वांस विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। और यहाँ अनेक श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिकाः गीर्वाण वाङ्मया अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। न केवल
भारतीय अपितु विदेशी भी संस्कृत वाणी का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। माने यहाँ पर केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी संस्कृत वाणी का अध्ययन करने के लिए आते हैं और निःशुल्क में विद्या प्राप्त करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। ये जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषय का अध्ययन किया जाता है। कि यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर अनेक नए विषयों का अध्ययन किया जाता है। और इसके आगे ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाः च केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इतएव संस्कृत वाङ्मयम् संस्कृतेः च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इतएव यहीं से ही संस्कृत वाङ्मयम् संस्कृत साहित्य और संस्कृते संस्कृति का आलोकः माने प्रकाश, कि यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र सभी जगह प्रसरित फैला हुआ है। कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए। कि मुगल युवराज दाराशिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए। स तेषां ज्ञानेन, वह तेषां उनके ज्ञानेन ज्ञान से, तथा प्रभावित इतना प्रभावित हुआ, यत् कि तेन उस
उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषायाम, पारसी भाषा में कारितः कराया। कि मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इयं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। इयं नगरी, यह नगरी विविध धर्माणाम, विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। माने ये जो काशी नगरी है, यहाँ पर विभिन्न धर्मों का मेल होता है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों का मेल है, अनेक धर्म के मानने वाले लोग यहाँ पर हैं और इसी विभिन्न धर्मों के मेल के कारण इसे विभिन्न धर्मों की संगम स्थली भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकरा पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वय्यान विचारान प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थकरा पार्श्वनाथ, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा। तो महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर स्वयं अपने विचारों को प्रसारयन फैलाए। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाए। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता। कि न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में अपितु कला क्षेत्रे, बल्कि कला के क्षेत्र में भी इयं नगरी, यह नगरी विविधानां कलानां, विभिन्न कलाओं और शिल्पों के, विभिन्न कलाओं और शिल्पों के कारण लोके विस्तृता, संसार में प्रसिद्ध है। कि ऐसा नहीं है कि काशी केवल धर्म, दर्शन, साहित्य के कारण ही संसार में जानी जाती है, ऐसी बात नहीं है। दर्शन, साहित्य और धर्म के अलावा कला का भी वह क्षेत्र है कि जिसके कारण यह काशी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मतलब वहाँ की जो कला है, जो वहाँ के शिल्प हैं, वो कला और शिल्प के कारण भी काशी पूरे संसार में प्रसिद्ध है। कैसे? अत्रत्याः कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र
स्पृहन्ते अत्रत्या यहाँ की कौशेय शाटिका। कौशेय माने होता है रेशमी। कौशेय रेशमी और शाटिका साड़ी। यहाँ की कौशेय शाटिका रेशमी साड़ी कि यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे देशे देश विदेश में सर्वत्र सभी जगह स्पृहन्ते चाही जाती हैं। कि काशी की जो रेशमी साड़ियाँ हैं, जिसे लोग बनारसी साड़ी भी कहते हैं, कि काशी की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सर्वत्र चाही जाती हैं, पसंद की जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर। प्रस्तर पत्थर। पत्थर कि यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ पत्थर की मूर्तियाँ प्रतिता प्रसिद्ध हैं। कि अत्रत्या यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपरा। यह अपनी प्राचीन परंपरा को इदानीम अपि आज भी परिपालयत पालन करती है। कि इयम निजाम यह अपनी प्राचीन परंपरा का इदानीम अपि इस समय भी परिपालयत पालन कर रही है। तथैव गीयते कवि भी जैसा कि गीयते कवि भी कवियों ने गाया है। कि यह आज भी अपनी परंपरा का पालन कर रही है, जैसा कि कवियों ने गाया है। और कवियों ने क्या गाया है? इस श्लोक में लिखा गया है कि मरणम मंगलम यत्र विभूति च विभूषणम। यत्र जहाँ का या जहाँ पर मरणम मंगलम। मरणम माने मरना। मरना कि जहाँ पर मरना मंगलम मंगलकारी है, कल्याणकारी है। विभूति च विभूषणम। विभूति भस्म ही विभूषणम जहाँ का आभूषण है। भस्म माने राख। कि जहाँ पर मरना मंगलकारी है, भस्म जहाँ का आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम। कौपीन लंगोट। कौपीनम यत्र कौशेयम जहाँ की लंगोट कैसी है? रेशमी। कि जहाँ की लंगोट रेशमी है। स काशी केन मीयते। उस काशी को कौन? मीयते। मीयते माने मापना। उस काशी को कौन माप सकता है?
कि जहाँ का मरना मंगलकारी है, भस्म जहाँ का आभूषण है, जहाँ की लंगोट रेशमी है, उस काशी को कौन माप सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगला अध्याय 2 आपको हमारे अगले वीडियो में मिलेगा, और तब तक के लिए आप इस अध्याय को पढ़िएगा। पढ़ने के बाद इसका हिंदी अनुवाद समझने में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आती हो तो उसके लिए आप हमारे व्यक्तिगत नंबर पर या कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी समस्या का बारे में आप हमसे बता सकते हैं और उसका हर संभव समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।